औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीमुल हसन और आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डाइपोल मोमेंट को डिस्कस किया था, उसका एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट डिस्कस की थी, उसकी यूनिट और डाइपोल मोमेंट होता क्या है इसके बारे में जनरल डिस्कशन की थी। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डाइपोल मोमेंट की एप्लीकेशंस के ऊपर, किस तरह इसको हम चीज़ों को फाइंड करने में, चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके हमारे पास तीन बेसिकली जो मेजर यूज़ हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वहीं स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली हमारे पास उसकी एप्लीकेशन है वो है डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन। अब देखें, हमें पता है कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि जब भी एक डाइपोल मोमेंट या पोलैरिटी किसी कंपाउंड के अंदर पैदा होती है तो वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन की इंडिकेशन करता है कि पॉजिटिव चार्ज ने दी है और नेगेटिव चार्ज ने उसको लिया हुआ है। तो हम जब भी इसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीकाकार यही होता है। तो इस तरीके से हमें डायरेक्शनल इन्फॉर्मेशन का पता चलता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन देगा और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन लेगा। तो हम एरो का निशान जो होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव लगाते होते हैं। अब यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल ड्रा की हुई हैं। ये हमारे पास है टालवीन और ये है नाइट्रोबेंजीन। ठीक हो गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इनकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ पे होगी। अब ये इन्फॉर्मेशन जो होगा एक तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के थ्रू में पता चलता है, दूसरा जो होगा वो हम इसको फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से। अब यहाँ पे अगर हम टालवीन को देखें तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, मीन इलेक्ट्रॉन देने वाला है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होगा तो उसके लिए हम इस तरीके से हम एरो शो करेंगे कि इसने इलेक्ट्रॉन जो है वो जो बेंजीन रिंग ठहरी हुई है उसको प्रोवाइड कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो मतलब इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा, स्लाइटली पॉजिटिव होगा। और ये जो रिंग है, रिंग के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक होगा, इसलिए पॉजिटिव टू नेगेटिव ये मूव करेगा और इसका डाइपोल मोमेंट हमारे पास 0.43 डिपाई होता है। हम दूसरी कोई एक नाइट्रोबेंजीन की एग्जांपल, तो नाइट्रोबेंजीन के अंदर जो हमारे पास नाइट्रो ग्रुप पड़ा हुआ है ये क्या होता है, हाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, ये इलेक्ट्रॉन छीनने वाला होता है, डोनेटिंग नहीं होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो जाहिर सी बात है इसी बेंजीन रिंग से ही छीनेगा। जब इससे छीनेगा तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस साइड पे हो जाएगी, तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव स्लाइटली और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्लाइटली या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो और इसका डाइपोल मोमेंट होता है 3.93 डिपाई। अब दूसरी एप्लीकेशन हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि परसेंटेज आयनिक करैक्टर ऑफ बॉन्ड। अब इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आयनिक करैक्टर है क्या। अब देखें, जब भी ये बॉन्ड बनता है तो हमें बॉन्ड की नेचर का पता होना चाहिए कि वो कोवलेंट है या फिर आयनिक है। तो ये कोवलेंट और आयनिक हमें किसकी मदद से पता चलेगा, आयनिक करैक्टर की मदद से पता चलेगा। अब कोवलेंट के अंदर भी दो हो जाते हैं, हमें पता है कि पोलर भी होता है, नॉन पोलर भी होता है। तो ये भी हमें फाइंड करना है कि पोलर कौन सा है, नॉन पोलर कौन सा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड करता है, आयनिक करैक्टर्स प्रोवाइड करते हैं। अब आयनिक करैक्टर की जो वैल्यूज है वो वैल्यूज हमें डिटरमाइन कराएंगी कि ये जो हमारे पास बॉन्ड बना हुआ है वो पोलर है, नॉन पोलर है या आयनिक बॉन्ड है। अब जब मॉलिक्यूल या कोई कंपाउंड पड़ा हुआ होगा तो उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखेंगे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.9 से लेकर 1.7 तक होगा तो वो हमारे पास मॉलिक्यूल या कंपाउंड क्या होगा, पोलर होगा। और अगर वो हमारे पास 0.9 से लेस हो जाता है, कम हो जाता है, तब वो हमारे पास नॉन पोलर होगा। लेकिन अगर उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से बढ़ जाए, ग्रेटर हो जाए, तब वो हमारे पास क्या होगा, आयनिक कंपाउंड होंगे। उनके दरमियान बॉन्ड कौन सा होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। अब इसी आयनिक करैक्टर को हम इस्तेमाल करते हैं परसेंटेज आयनिक करैक्टर ऑफ बॉन्ड के अंदर। हम यानी कि परसेंटेज फाइंड करते हैं कि कितना किस कंपाउंड के अंदर आयनिक करैक्टर मौजूद है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है परसेंटेज आयनिक करैक्टर इज इक्वल टू म्यू एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय म्यू आयनिक। अब म्यू एब्जॉर्ब वो होता है जो हमने फाइंड करना होता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास HCl बना हुआ है तो म्यू एब्जॉर्ब ये होगा कि ये जो डाइपोल मूवमेंट इनके दरमियान हुआ है ये पॉजिटिव स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये स्लाइटली नेगेटिव चार्ज हो गया है। तो इनके दरमियान जो अट्रैक्शन और रिपल्जन हो रही है उसकी बेस के ऊपर जो हम डाइपोल मूवमेंट फाइंड करेंगे उसको हम नाम देंगे म्यू एब्जॉर्ब। डाइपोल मूवमेंट दैट इज एब्जॉर्ब।
और म्यू आयनिक क्या होता है? म्यू आयनिक हमारे पास ऐसा डाइपोल मोमेंट होता है कि जब वही चीज को हम सपोज कर लें कि वो पूरी की पूरी क्या हो गया, आयोनाइज हो गया। जैसे कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव और दोनों के दरमियान बॉन्ड भी है, लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो ये कम्प्लीटली पॉजिटिव है और ये कम्प्लीटली नेगेटिव और कोई बॉन्ड दोनों के अंदर नहीं है। मींस इसने पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है। तो इस टाइम जो हम डाइपोल मोमेंट फाइंड करेंगे उसको हम नाम दे देते हैं म्यू आयनिक का। ठीक हो गया। अब इस अगर हमें म्यू एब्जॉर्ब की वैल्यू पता चल जाए और म्यू आयनिक की वैल्यू पता चल जाए तो हम इसके जरिए हम फाइंड कर सकते हैं कि कितना परसेंटेज आयनिक करेक्टर होगा। उसके लिए हम फाइंड कर सकते हैं कि जो हमारे पास बॉन्ड है वो पोलर है, नॉन पोलर है या आयनिक करेक्टरिस्टिक्स कैरी करता है। अब तीसरी और लास्ट हमारे पास जो एप्लीकेशन है और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो हमारे पास है ज्योमेट्री इंफॉर्मेशन। डाइपोल मोमेंट के जरिए हम ये फाइंड कर सकते हैं कि इस कंपाउंड की ज्योमेट्री ये है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास एग्जांपल है वाटर की। अब यहाँ पे H2O का हम दो किस्म के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एक पहले ये ऑक्सीजन सेंटर में एक साइड पे हाइड्रोजन, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन और लीनियर बने हुए हैं। मींस इन दोनों के दरमियान का जो एंगल है वो 180 डिग्री का है। लेकिन इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, ऑक्सीजन है और इस साइड पे हाइड्रोजन और इस साइड पे भी हाइड्रोजन। अब ये जो एंगल होगा वो 104.5 डिग्री का होगा। 180 डिग्री से काफ़ी क्या हो जाता है, लेस हो जाता होता है। अब सवाल ये है कि इन दोनों स्ट्रक्चरों में से कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो रियल है और एक्चुअल में पाया जाता है। तो अब अगर यहाँ पे हम इसको देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट है वो कितना आ रहा है, 0 डाई आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये इस साइड पे इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, ये भी इस साइड पे। तो इन दोनों का जो इफेक्ट होता है वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाता है, कैंसल आउट हो जाता है। जो ही कैंसिल होगा वो क्या हो जाएगा, 0 डिबाई। और एक्सपेरिमेंटली भी ये चीज़ क्या हुई है, रॉन्ग हुई है। और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ने भी ये चीज़ आइडेंटिफाई किया है कि जो हाइड्रोजन है जो वाटर है उसका स्ट्रक्चर ये नहीं होता है। अब दूसरा हमारे पास एक ही चॉइस बची है जो कि एंगुलर शेप। और हमें पता है कि ज्योमेट्री जो वाटर की ज्योमेट्री है वो होती है एंगुलर है। अब इसका भी जो प्रूफ है वो हमें डाइपोल मोमेंट के थ्रू मिला है कि इसके अंदर जो डाइपोल मोमेंट फाइंड किया गया था वो 1.84 डिबाई था। क्यों? क्योंकि ये इस डायरेक्शन के अंदर डाइपोल मोमेंट दे रहा है और ये इस डायरेक्शन के अंदर दे रहा है। तो दोनों को अगर हम सम कर लें तो उसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट पैदा हो जाता है। जबकि इस केस के अंदर दोनों ने अपने ही इफेक्ट को क्या कर देता, कैंसल आउट कर दिया जाए, इसलिए वो 0 था। जबकि इसमें वो 1.84 डिबाई होंगे और यही एक्सपेरिमेंटल करेक्ट भी है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। अगर कोई सवाल हो या कोई भी टॉपिक आपको समझ ना आता हो तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उसी के ऊपर लेक्चर वीडियो बनाऊं ताकि आपको उसकी समझ आ जाए। लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।